अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर जबीर शाहिद एंड टुडे हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये उसका लेक्चर 1 है जिसके अंदर हम रिसर्च के बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि रिसर्च होती क्या है। रिसर्च हमारे पास डाटा का कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रेशन है। ठीक है, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं थ्रू वेरियस थिंग्स ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें। हमारे पास ये एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम अपनी सॉल्यूशंस का जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हमारे पास 2 तरह की रिसर्च की टाइप्स होती हैं जो बेसिक हैं। सबसे पहले है क्वालिटेटिव और फिर दूसरी है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्वालिटी को असेस करेगा। तो ऐसी रिसर्च की टाइप जिसके अंदर हम कोई नॉन न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस, तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास इंटरव्यूज की। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास वो रिसर्च है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमारे पास बना रही है सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स की। हमारे पास रिसर्च डिजाइनिंग और कंडक्टिंग रिसर्च के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने उस टॉपिक के बारे में सोचना होता है कि जिसके बारे में हमने रिसर्च करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन करनी होती है, यानी उसके जो सारी मेथोडोलॉजी या चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं। उसके बाद हम उस रिसर्च वेरिएबल्स को एनालिसिस करते हैं उनका, फिर हम एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम टूल्स डेवलप करते हैं और डिफरेंट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन को डिफाइन करते हैं। फिर हम उस रिसर्च को फर्दर इस पे काम करके हम एनालिसिस प्रिपेयर करने की तरफ जाते हैं। फिर हम उस जब एनालिसिस बनाते हैं उस सारे डाटा को हम एनालाइज करते हैं और फिर हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। रिसर्च रिस्क के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर फिजिकल रिस्क है कि कोई पोटेंशियल हार्म या डिस्कम्फर्ट आ सकता है टू द पार्टिसिपेंट्स बॉडी ड्यू टू द रिसर्च प्रोसीजर्स। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल रिस्क है जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस आ सकता है जो कि रिसर्च एक्टिविटीज़ की वजह से कॉज हो रहा है। सोशल रिस्क के अंदर हमारे पास पोटेंशियल हार्म आ सकता है टू द पार्टिसिपेंट्स सोशल स्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स और प्राइवेसी ड्यू टू द रिसर्च। हमारे पास इकोनॉमिक रिस्क भी आ सकता है, वो ये है कि पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस और बर्डन रिजल्टिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन रिसर्च। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने रिसर्च का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले ये है कि जब आपने जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में आपने लिटरेचर सर्च करना होता है। लिटरेचर सर्च इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक पर्पसफुल सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ें प्रोवाइड करता है और हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बहुत थोड़े टाइम के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलें। फिर हम इसके अलावा ये है कि हम अपने टॉपिक के बारे में मज़ीद जान सकें, हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और आइडियाज़ आ सकें। इसके अलावा ये है कि हम उस चीज़ों को जान सकें जो ऑलरेडी नोन है ताकि हम उसके ऊपर फोकस कर सकें, जो कि नोन नहीं है। और हम एक रीडर्स को एक जो है वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि हमारी रिसर्च का हिस्सा है कि आपने रिसर्च एक उस टॉपिक पे करनी होती है जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। अब मीन्स ऑफ लिटरेचर सर्च कि आपने लिटरेचर सर्च कैसे करना है। हमारे पास इसका ऑब्वियसली जो टूल है वो इंटरनेट है। हमें इंटरनेट से ही डाटा मिलेगा, लेकिन इंटरनेट के अंदर हम गूगल पे डिफरेंट जो हैं साइट्स उनका यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास मेडलाइन है, फिर वो गूगल स्कॉलर है, पबमेड है। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपना रेलिवेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो सर्च करने की स्ट्रैटेजी है वो इंटरनेट के अंदर कि आपने जिस भी टॉपिक पे सर्च करना है, पहले आपने उस टॉपिक को फॉर्म कर लेना है कि उसी टॉपिक पे आपने सर्च करनी है। उसके बाद उस टॉपिक को समराइज करना है 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर। उसके अंदर फिर यूनिक आइडिया और कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं। फिर उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और फिर उस कीवर्ड और उस कॉन्सेप्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना है। सिंपल ये है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने गूगल स्कॉलर या पबमेड लिखा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपके पास
आएंगी। जब पबमेड का जब वो कह लें कि साइट ओपन हो जाएगी तो वहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। उस टॉपिक को जब आप लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स उसके ऊपर आ जाएंगे, लेकिन फिर उसके अंदर आपने चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। आप जितना अपना शॉर्ट और टू द पॉइंट टॉपिक रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे लिटरेचर सर्च कर सकेंगे। इसलिए कीवर्ड और जो है कॉन्सेप्ट के दरमियान में रिलेशनशिप ज़रूरी है ताकि आप अच्छे तरीके से सर्च कर सकें। और इसके अलावा फिर आपने फ़िल्टर्स, वहाँ पे साइट पे ऑप्शन होता है फ़िल्टर्स का, तो आपने उसमें से चीज़ें फ़िल्टर आउट कर लेनी होती हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है पबमेड सोर्सेज की, जो कि पबमेड जो एक वर्ड है वो दो वर्ड्स का कंजक्शन है जिसके अंदर हमारे पास पब्लिकेशंस और मेडिकल वर्ड कंबाइन करके लिखा गया है। इसके अंदर ये कह रहा है कि हमारे पास 2 जून 1999 को देयर वर 372 जर्नल्स ऑन दिस लिस्ट, लेकिन अब ये मिलियंस ऑफ पेपर्स में से सर्च करता है। ठीक है, हमारे पास पबमेड है, पार्कमिरेंट है, कोक्रेन है, इसके अलावा गूगल स्कॉलर है। अब बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो हमें ये बताता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, characteristics ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव के ये हैं जिसके अंदर हमारे पास ये आता है कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए और वो टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव की ये है कि हमारी स्टडी के ऊपर फोकस लेके आता है, इसके अलावा अननेसेसरी डाटा को अवॉइड करता है, अप्रोप्रिएट स्टडी डिज़ाइन हेल्प डिटर्मिन करने में हेल्प आउट करता है, इसके अलावा एनालिसिस प्लान डिटर्मिन करने में हेल्प करता है। गुड ऑब्जेक्टिव हमें ये इंश्योर करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि जो पीछे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ना वो सारे पूरे हो रहे हों। What is to be measured is clearly stated, be it a measure of frequency or association in the population of interest. ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल आ रही है जैसे कि टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस ऑफ कीगल एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल केयर इन वुमेन विजिटिंग टर्शरी केयर फैसिलिटीज। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स हैं। हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमिन, फाइंड, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट, एस्टिमेट, असेस, वेरीफाई, एक्सक्लूडेट, कैलकुलेट एंड वैलिडेट। हमारे पास ये चीजें आ रही हैं कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशन। इन अदर वर्ड्स ऑपरेशनल डेफिनेशन को आप ये कह लें कि हमारे पास हर चीज़ जो है क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और इंडिकेट करना चाहिए वो प्रॉपर मेजरमेंट्स को, और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल एक्सपोजर या आउटकम के जो वेरिएबल्स है वो इंडिकेटेड हो ऑब्जेक्टिव के अंदर, और हर चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइंड हो। ये हमारे पास एक ऑपरेशनल डेफिनेशन की एग्जांपल आ रही है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। ये एक रिसर्च जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका बहुत छोटा सा टू द पॉइंट वो था लेक्चर था जो मैंने आज डिलीवर किया। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये बस एक ओवरव्यू था। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। जब हम डिटेल में चीज़ें स्टडी करेंगे तो चीज़ें एक्सटेंसिव होती जाएंगी। ये बहुत शॉर्ट थी जो कि बस जो कॉमन बेसिक्स हैं आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बस उसको एक दफ़ा रिवाइज करना था। So that was all about today's lecture. I hope all of you understand it well. Allah Hafiz. Take care.